बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे सहाबी के बारे में बात करेंगे जिन्हें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तारीफ़ करने और इनाम व इकराम देने पर मजबूर किया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, एक इंसान था जिसे दुनिया ज़रार बिन अज़ूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती थी। ये एक ऐसे इंसान थे कि इस दौर में दुश्मन इनके नाम से कांपते थे और इनकी राह में आने से कतराते थे। जंग होती थी तो सारे दुश्मन और फौजें ज़र्रा और जंगी लिबास पहनकर जंग लड़ते थे, लेकिन आफरीन हज़रत ज़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ज़र्रा तो दरकिनार अपना कुर्ता भी उतार देते थे। लंबे लंबे बाल लहराते चमकते बदन के साथ जब मैदान में उतरते थे तो इनके पीछे धूल नजर आती थी और इनके आगे लाशें। इतनी फुर्ती, तेजी और बहादुरी से लड़ते थे कि दुश्मन के सफ़े चीर कर निकल जाते थे। इनकी बहादुरी ने बेशुमार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तारीफ़ करने और इनाम व इकराम देने पर मजबूर किया। दुश्मनों में वो नंगे बदन वाला के नाम से मशहूर थे। रोमियों के लाखों की तादाद पर मुश्तमिल लश्कर से जंग अजनादीन जारी थी। हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हस्ब मामूल मैदान में उतरे और सफ़ आरा दुश्मन फौज पर तूफान की तरह टूट पड़े। इतनी तेजी और बहादुरी से लड़े कि लड़ते लड़ते दुश्मन की फौज की सफ़ें चीरते हुए मुसलमानों के लश्कर से बिछड़कर दुश्मन फौज के दरमियान तक पहुंच गए। दुश्मन ने उन्हें अपने दरमियान देखा तो इनको नरगे में लेकर बड़ी मुश्किल से कैद कर लिया। मुसलमानों तक भी खबर पहुंच गई कि हज़रत ज़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैद कर लिया गया है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज के बहादुर नौजवानों का दस्ता तैयार किया और हज़रत ज़र्रार को आज़ाद करवाने के लिए हिदायत वगैरह देने लगे। इतने में उन्होंने एक नकाबपोश सवार को देखा जो गिर्द उड़ाता दुश्मन की फौज पर हमला आवर होने जा रहा था। उस सवार ने इतनी तनख़ुही और गज़बनाकी से हमला किया कि इसके सामने से दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके वार देखकर और शुजाअत देखकर अश कर उठे और साथियों से पूछा कि ये सवार कौन है, लेकिन सबने लाइल्मी ज़ाहिर की कि वो नहीं जानते। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवानों को इस सवार की मदद करने को कहा और ख़ुद भी मदद करने इस सवार की जानिब लपके। घुमसान की जंग जारी थी। कभी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सवार को नरगे से निकलने में मदद करते और कभी वो सवार हज़रत खालिद की मदद करता। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सवार की बहादुरी से मुताअस्सिर होकर इसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम? इस सवार ने बजाय जवाब देने के अपना रुख मोड़ा और दुश्मनों पर जारहाना हमले और वार करने लगा। मौका मिलने पर दूसरी बार हज़रत खालिद ने पूछा, ऐ सवार तू कौन है? इस सवार ने फिर जवाब देने की बजाय रुख बदलकर दुश्मन पर हमला आवर हुआ। तीसरी बार हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सवार से अल्लाह का वास्ता देकर पूछा कि ए बहादुर तू कौन है? तो नकाब के पीछे से नस्वानी आवाज़ आई कि मैं ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हूँ, खौला बिनते अज़ूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं अपने भाई को आज़ाद नहीं करवा लेती। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी, आपने मना कर देना था। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? हम थे आज़ाद करवाने के लिए। तो हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि जब भाइयों पर मुसीबत आती है तो बहनें ही आगे आया करती है। फिर मुसलमानों और हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मिलकर हज़रत ज़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद करवा कर ही दम लिया। आप भाइयों से मेरी एक गुजारिश है, इस्लाम खून और कुर्बानियों की दरिया में तैर कर पहुंचा है, इसकी कदर करें। जज्बा जिहाद को ज़िंदा रखें कि जब तक जिहाद था
مسلمان ہمیشہ غالب رہیں۔ جب جہاد چھٹا تو مسلمانوں پر زوال آیا۔ کم از کم اپنے بچوں کے نام ان اسلام کے ہیروز کے نام پر رکھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا نام کس کے نام پر ہے، اور نام کا اثر شخصیت پر بھی پڑتا ہے۔ دوستو، اور ان کی تربیت ایسے کریں کہ اسلام کا مستقبل روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ، والسلام۔